नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने पर अफसोस। मेरी गलत फहमी थी कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी। सैम शरियम तकरीबन 20 साल से अपने बास हैं। उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोली और कई बड़ी कंपनियों के साथ बतौर कंसल्टेंट काम किया, लेकिन 4 साल शरियम को अगर ये मौका दोबारा मिले तो वो कभी अपना कारोबार ना शुरू करते। बॉस्टन से ताल्लुक़ रखने वाले शरियम का कहना है कि अगर मुझ में पेशगोई करने की सलाहियत होती तो मैं कभी अपना कारोबार ना करता। मुझे हर वक्त इस पर अफसोस होता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और अगर मैं बड़ी कंपनियों के साथ काम करता रहा होता तो अब तक मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर लाखों बना रहा होता। अपना बास बनने के लिए काम छोड़ना शाज़ व नादिर ही ज़्यादा मकबूल रहा है। मिसाल के तौर पर सना 2022 में नई अमरीकी कारोबारी एप्लीकेशंस 2004 के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा नई कंपनियां शुरू हुई। लेकिन जैसा कि मार्च में सिलिकॉन वैली बैंक के खात्मे से जाहिर होता है, जिसने बहुत सी छोटी कंपनियों को उनके ज़रूरी अकाउंट्स तक रसाई से महरूम कर दिया था। कारोबार शुरू करने के बड़े खतरात और जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोगों को अपनी नौकरी छोड़ने का अफसोस होता है। शरियम ने 2008 की कसाद बाजारी में उसका बखूबी तजर्बा किया, जब वो अपनी बचत से 15 लोगों को तनख्वाहें देने पर मजबूर था। शरियम ने अपनी रात की नींदें खराब की और भारी मिकदार में कर्ज लिया। उन्होंने जिन स्टार्टअप्स का आगाज किया वो आखिरकार नाकाम हो गए। उन्हें आज भी बैरूत में एक बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में अपनी नौकरी छोड़ने पर अफसोस होता है। मेरे दोस्त मुझ पर रश्क करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। हर कारोबारी शख्स एक खतरा मोल लेने वाला होता है और दुनिया को उनकी ज़रूरत है, लेकिन ये एक आसान तर्ज ज़िंदगी नहीं है। शरियम कहते हैं, जो कोई भी कारोबार की दुनिया में छलांग लगाना चाहता है, इसे निशेब व फराज से आगाह होने की ज़रूरत है। बरतानिया में मुकीम करियर कोच आयशा मेरे का कहना है कि अपने कारोबार को चलाने की हकीकतों का तवक्कुआत से टकराव कोई गैर मामूली बात नहीं है। वो बताती हैं कि कारोबारी मालिकान की हैसियत से हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हमें अक्सर शुरू से ही आमदनी अकाम की ज़िंदगी की हुदूद के बारे में गैर हकीकी तवक्कुआत होती है। अगर आपने अपने तौर शुरू करने से पहले एक कामयाब करियर बना लिया था तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप जो भी काम करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कारोबार में तल्ख़ तजुर्बात की हकीकतों का मवाजना दूसरों के ऑनलाइन शेयर करने वाले बज़ाहिर खुशगवार तजुर्बों से होता है तो फिर तकलीफ़ बढ़ जाती है। कैथरीन वारेलो का भी यही हाल था, जिन्होंने पहली बार 2006 में अपनी PR एजेंसी कायम की थी। बज़ाहिर ये एक मुस्बत कदम था। उनकी PR एजेंसी के पास अच्छे क्लाइंट थे और वो एक कामयाब कारोबार में बदल गई जहां 7 लोग काम करते थे। वारेलो का कहना है कि लेकिन मैं कभी भी अपना ध्यान कारोबार से हटा नहीं सकती थी। मैं हर वक्त दबाव में रहती थी। कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। इस तनाव ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत में बदल दिया कि जो हर काम को खुद कंट्रोल करती थी और अपनी टीम को माइक्रो मैनेज करती थी। बरतानिया के शहर ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 43 साला कैथरीन वारेलो ने कभी ऐसा सोचा भी ना था। मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी ये थी कि अगर आपका अपना कारोबार है तो आप आज़ाद हैं। आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपने औकात मुकर्रर कर सकते हैं। हकीकत ये थी कि ज़िंदगी को काम के गिर्द फुट होना था। ग्राहक तवक्को करते थे कि मैं मुसलसल दस्तयाब रहूंगी। कैथरीन वारेलो, जिस दिन मैंने अपना काम छोड़ने का फ़ैसला किया वो शायद मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। यही वजह है कि 2015 में उनके मुमकिना क्लाइंट में से एक की तरफ से मुलाजमत की पेशकश के बाद 2 बच्चों की मां ने कंपनी छोड़ने का फ़ैसला किया। वो कहती हैं कि जिस दिन मैंने अपना काम छोड़ने का फ़ैसला किया वो शायद मेरी पेशा वराना ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत भारी वज़न मेरे कंधे से उतर गया है। अब वो एक ट्रैवल कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं कि उन्हें बहुत सी ऐसी आज़ादियाँ हासिल हैं जिनके बारे वो सोचती थी कि जब वो अपना काम करेंगी तो ही हासिल होंगी। अब वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर निकलने के काबिल हैं और कभी कभार दोस्त से मिलने के लिए काम से जल्दी भी छोड़ सकती हैं। जहाँ तक शरियम का ताल्लुक है, वो अब बहुत अपने पास ही रहेंगे।
अगरचे उन्होंने 2017 में एक बड़ी फर्म के लिए कल वक्ती काम करने की कोशिश की, लेकिन किसी और के लिए काम करने में जिस तब्दीली की ज़रूरत थी वो अपने आप में पैदा ना कर सकी। वो कहते हैं कि अब्बास से एक मातहत में तब्दील होने में मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि अगर उन्होंने पहले अपना काम ना किया होता तो शायद उन्हें ये मसला दरपेश ना आता। यकीनन कामयाबी की बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत से लोग अपने कारोबार शुरू करते हैं, वो कभी पीछे मोड़ कर नहीं देखेंगे। लेकिन शरियम किसी और को अपने नक्श कदम पर चलने की तरगीब देने के बारे में मोहतात हैं। जो कोई भी कारोबार की दुनिया में छलांग लगाना चाहता है, इसे निशेब और फराज से आगाह होने की ज़रूरत है।